हो सबका ही। ये सबसे लास्ट में जो भजन गाया गया, मैं अपराधी, आज इस भजन को देखकर मुझे अपनी कुछ बातें याद आई, तो मैंने आया कि अ, ये वाला भजन गाया जाए कि मतलब रोज भगवान की शिक्षा सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन पर कितना अमल है कर पाते हैं, तो उस पे ही लगा कि चल नहीं पाते उस पे। कि भगवान कितना कहते हैं कि हम लोग उस चीजों से बचें, अ, जो नीच गतियां हैं, नीच भाव हैं, कि भाई ऐसे लोगों से बचें जो हमें नीचे की तरफ ले जाते हैं, हमारे रिलेशन में हैं, लेकिन हम कहाँ मानते हैं कि हम उसमें नीच सुख, या फिर हम अपना उसमें अब बहाने ढूंढते हैं कि नहीं कोई नाराज ना हो जाए। और फिर हम जब उसमें पाते हैं कि हम उनके साथ रह के खुद भी नीचे जा रहे हैं, तब पता चलता है कि भगवान कितने सही हैं। तो हम अपराधी, बार-बार लगता है कि बहुत अपराधी हैं, कि जितना सुनते हैं उसके तो बिल्कुल लगता है 2% 1% भी असर नहीं होता हमारे ऊपर। तो शुभ हो हम सब पे असर हो और भगवान की बातों को हम माने, तब है ये शुभ हो आप सभी का ही। ये मैं पिछले कुछ समय से ये परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश में से पाठ विचार कर रही हूँ, और इसको जब मैं पढ़ती हूँ तभी ऐसा मन इसमें से भर के आता है कि इसको पढ़ के एक मन में एक अलग ही हलचल और एक अलग ही इस वाइब्रेशन आती है जब मैं इसको पढ़ती हूँ। तो आज मैं ये पढ़ना भी नहीं चाह रही थी, उसमें परलोक संदेश में से निकाला, लेकिन फिर दोबारा से यही पेज खुल गया कि इसी में से ही पढ़ना है। तो इसमें प्रार्थना भी इसी में ही लिखी हुई है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। 26 जुलाई सन 1900 में ये लिखवाया गया है। हे ज्योतिदाता, तुम्हारी ज्योति की हर समय ही जरूरत है। तुम्हारी ज्योति के बिना हमारा जितना समय व्यतीत होता है, उतना ही हमें नीच गति और आत्म विनाश की ओर ले जाता है। हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि हम किस ओर जा रहे हैं। तुम्हारी ज्योति मिलने पर पता लगता है कि आत्मिक रोशनी से विहीन रहकर हमने यह हानि कर ली। वही जो आज मैं बता ही रही थी कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम नीच गति और आत्म विनाश की ओर चले जाते हैं। तो भगवान की ज्योति की हर समय जरूरत है। यह दुखड़ा खड़ा कर लिया है। हे ज्योति दाता, ऐसी कृपा करो जिससे हमारे हृदय हर समय तुम्हारी ज्योति से ज्योतिर्मान रहें। बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन रह पाते हैं नहीं, फिर भी पता नहीं कहाँ हम अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। कि भगवान से प्रार्थना तो करते हैं कि हर समय हमारे हृदय पे आपका अधिकार रहे, आपकी ज्योति मिलती रहे, लेकिन पता नहीं कब बहक जाते हैं, कब नीच भाव आके हमें घेर लेते हैं। आगे अपने प्रत्येक कदम को, अपनी प्रत्येक चिंता को, प्रत्येक व्यवहार को जिस ओर वह हमें ले जाते हैं उनको देख सकें, अपनी पतनकारी चिंताओं और क्रियाओं से अपनी रक्षा कर सकें। ज्योति मिलती रहेगी तो हमारी गतियां, हमारे काम काज हमें उनके प्रकृत रूप में दिखाई दे सकेंगे। ज्योति के बिना अंधकार में क्या पता लगता है कि मेरी क्या चिंता और क्रिया मुझे क्या बना गई, मेरी क्या हानि हुई, मेरा क्या लाभ हुआ, मैंने कहाँ जाना था और मैं किधर चला गया। तुम्हारी ज्योति के बिना ऐसा कुछ पता नहीं लग सकता। इसलिए हर समय ही अपनी ज्योति हमारे हृदयों के भीतर पहुंचाकर हमारे जीवन पथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा दो। हे कृपा निधान,
हम अनाथों और दीनों पर तुम ऐसी कृपा करो। शुभ हो कि इसमें जो बताया गया कि हमें बिना ज्योति के पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई तो देने लगा कि ज्योति में कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो मेरी अपने लिए तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना है कि हमें पहले पता क्यों नहीं चलता कि इसमें कि बाद में पता चलता है कि हाँ, हम गलत रास्ते पे चलो बाद में पता चलने पर भी फिर हम उस रास्ते से क्या नाम है आगे ना करें, हम उस कार्य को आगे उस रास्ते पे ना जाएँ तभी सफल है। तो ये बहुत ज़्यादा गहरे दिल से है कि हमें हे कृपा निधान, हे भगवान, हे दाता कि हम पर ऐसी कृपा करो कि हमें अपनी आपने देव ज्योति दी है तो हमें देव शक्ति भी दीजिए कि जिससे हम उस रास्ते पर दोबारा ना चल पाएँ। तभी सफल है हमारा आपसे जुड़ना, आपकी शिक्षा को जानना, नहीं तो सभी की तरह हम भी चले ही जा रहे हैं। आगे उपदेश महाभयानक घोर आत्मिक अंधकार चारों ओर छाया हुआ है। चारों ओर नारकी गंदे भ्रष्ट हृदय भ्रमण कर रहे हैं। अपने भीतर की गंदगी से वातावरण को गंदा कर रहे हैं। स्वयं मलिन और नारकी बनते जा रहे हैं और औरों को मलिन और नारकी बना रहे हैं। आत्मिक बेहोशी चारों ओर छाई हुई है। किसी को सुध बुध नहीं कि मैंने प्रातः से शाम तक जो गतियां की उनसे मेरा क्या बना, मेरे अंदर कितना विकार भरा, कितना आत्मिक कोढ़ बढ़ गया। केवल यही नहीं, वह गंदे और नारकी होकर अपने आप को गंदे और नारकी महसूस नहीं करते, बल्कि बेहोशी की शराब पी पी कर ऐसे अंधे और पागल बन गए हैं कि अपने आप को उच्च और श्रेष्ठ समझते हैं। ये तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि जब मैं ये पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे वाक्य में ही मेरे लिए ही लिखा गया है कि जिनसे भी वास्ता पड़ता है कि जैसे लोगों से, तो ये बिल्कुल ऐसी बातें ऐसे लगती हैं कि वो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि भई ऐसा नारकी जीवन जीते हुए समझ रहे हैं कि बहुत उच्च और श्रेष्ठ समझ रहे हैं भगवान। तो अब ऐसे आत्मा 1, 2, 100, 50 नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों की संख्या में हैं। उनके जीवन की जो भी घड़ी व्यतीत होती जाती है, उसके द्वारा वह क्या अपने आप को और क्या इस दुनिया को अधिक से अधिक नारकी बनाते जाते हैं। वह इस दुनिया में रहते हुए अनुचित दुख और कष्ट भोग रहे हैं और मरने के बाद महाभयानक दुख और क्लेशों के भागी बनकर तड़प तड़प कर और घुल घुल कर आत्मिक विनाश को प्राप्त हो रहे हैं कि बहुत सारे लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, अब उनसे वास्ता भी पड़ता है। हम बचने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे नीच भाव कि भगवान ने तो कितना बताया कि थोड़ा दूर रहो कि, लेकिन हम फिर खींचे चले जाते हैं कि मोह बोलें या यही कि हम चाहते हैं कि सबको खुश रखने की, तो उसमें फिर हम भी उसी जाल में फंसते चले जाते हैं। तो भगवान से बल मांगते हैं कि अगर हमें कुछ दिखाई दे रहा है आपकी शिक्षा में, और बिल्कुल ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल ही के हिसाब से कि भई ये सब हम मेरे ऊपर ही लिखा जा रहा है। तो अगर हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है तो हमें बचने के लिए भी बल दें, हिम्मत दें कि हम बच पाएँ। मानवता की ऐसी महा अधम अवस्था में जीवन दाता ने प्रकट होकर अपना अद्वितीय जीवन व्रत ग्रहण किया और परम श्रेष्ठ महान कार्य आरंभ किया। नारकी जीवों तक अपना शुभ संवाद पहुंचाया। अपनी अमृत धारा
जलते उबलते हृदयों तक पहुंचाकर उनको शीतल करना चाहा, परंतु हुआ क्या? मानव जगत ने उनके पवित्र आविर्भाव की खुशखबरी को अनुभव करके अपने धन्य भाग समझने की बजाय उनको अपना शत्रु बोध किया। उन पर विविध अभियोग लगाकर उनको दुख और कलेश पहुंचाने आरंभ किए। उनके श्रेष्ठ और महाकारज में तरह तरह के विघ्न डाले। उस श्रेष्ठ कारज को मिटाने के लिए विरोधिता का तूफान खड़ा कर दिया, परंतु जीवन दाता अपने भीतर अथाह हित अनुराग रखते थे कि इतना कष्ट पाके मानवता से फिर भी वो हमारा हित करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उनके महाबली मंगल भाव के सामने कोई विरोधिता का पहाड़ खड़ा ना रह सका। उनके कारज को कोई बंद नहीं कर सका। उनके घोर संग्राम के द्वारा जिस हृदय के भीतर उनकी ज्योति शक्ति को प्रवेश करने का अवसर मिला, उस हृदय की गति पलटनी आरंभ हो गई। जिसने भी भगवान को अपने हृदय पर अधिकार दिया, उनकी शिक्षा पे चलने की कोशिश की, उनका हृदय तो वाकई में ही पलट गया। उनके भीतर से नीच भाव की मलिनता दूर होने लगी। उनके भीतर उनकी योग्यता के अनुसार अत्यंत सुंदर और उच्च भावों का विकास आरंभ हुआ। आत्मा सुंदर और श्रेष्ठ बनने लगे। उनकी ज्योति शक्ति पाकर और अधिकारी आत्माओं का कल्याण साधन करने लगे। अधिक से अधिक आत्माओं का भला होने लगा। जीवन दाता की ज्योति शक्ति पाकर कितने ही उच्च आत्मा उनके पवित्र असरों को चारों ओर फैलाने लगे। इस नारकी दुनिया के अंदर अब तक सैकड़ों आत्मा इस योग्य हो चुके हैं कि वह जीवन दाता के दरबार में खड़े होकर सेवकी का अधिकार ग्रहण कर चुके हैं। हजारों आत्माओं तक जीवन दाता का संवाद पहुंच चुका है। हजारों का आत्मिक भला हुआ है। किसी का एक अंग में, किसी का दूसरे अंग में हित हुआ है। किसी की कोई एक बुराई मिटी है, किसी की दूसरी। कोई किसी आपत्ति से बचा है तो कोई किसी मुसीबत से निकला है। जीवन दाता की ज्योति शक्ति फैलकर नारकी जीवनों के उद्धार के कार्य में लगी हुई है। आज जो उनके देव प्रभाव का कार्य हो रहा है, वह आज से 13 वर्ष पहले इतना नहीं हो रहा था। ये जिस समय लिखवाया गया था तो उस समय की बात बता रहे हैं कि उससे पहले इतना नहीं हो रहा था। ज्योति दाता थे, उनके भीतर ज्योति शक्ति थी। वह नाना प्रकार के दुख और कलेश उठाकर अपनी ज्योति शक्ति नारकी जीवों में संचार करना चाहते थे, परंतु आज जितने कामयाब हो रहे हैं उतने पहले नहीं हो रहे थे। क्यों? अब कितने ही ऐसे हृदय पैदा हो चुके हैं जिनका जीवन दाता के साथ संबंध स्थापन हो चुका। उनके भीतर जीवन दाता की ज्योति शक्ति संचार होती रहती है, इसलिए उनके द्वारा वह ज्योति शक्ति औरों तक भी पहुंचती रहती है और सैकड़ों हजारों आत्माओं का आत्मिक हित हो रहा है। इतना कुछ होते हुए भी क्या दुनिया का सारा नरक दूर हो चुका है? क्या सब हृदय आत्मिक गंदगी त्याग कर सुंदर, श्रेष्ठ और पवित्र बन चुके हैं? कदापि नहीं।
दुनिया के भीतर अभी लाखों करोड़ों आत्मा हैं जिन तक जीवन दाता का संवाद नहीं पहुंचा। अभी ऐसे आत्मा बहुत थोड़े हैं जिन तक उनके देह प्रभाव पहुंचे हैं। देखा जाए तो वाकई बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान की शिक्षा, भगवान की देव ज्योति मिली है। इस दुनिया का नरक तब दूर हो सकता है, ये अब हमारे लिए बताया है कि मेरे मन में तो बार बार आता है कि भगवान कब इस दुनिया में स्वर्ग आएगा, कब सबको समझ आएगा। हम खुद भी उसी में बह चले जाते हैं कि हम आपकी शिक्षा को जानते हुए भी सामने वाले के साथ में उसी तरह से ही मिल जाते हैं। तो अब यही बताया, इस दुनिया का नर्क तब दूर हो सकता है जब सैकड़ों हजारों आत्मा श्री देव गुरु भगवान की ज्योति शक्ति पाकर, सैकड़ों आत्मा, हम सैकड़ों में ही गिनती है ना, लाखों हजारों में तो नहीं है। हजारों में भी बोले, लाखों करोड़ों में तो नहीं है ना। तो सैकड़ों हजारों आत्मा श्री देव गुरु भगवान की ज्योति शक्ति पाकर लाखों करोड़ों को तबाह होते देखकर अपने सुख स्वादों पर लात मारकर अपने जीवनों की आहुति दें। जीवन दाता के कार्य को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर उनकी ज्योति शक्ति को नारकी हृदय तक पहुंचाने का संग्राम करें। तब इस दुनिया का नरक किसी अंश तक दूर हो सकता है। अब यहाँ पर एक मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि इसमें लिखा है कि जो सैकड़ों आत्मा हैं, हजारों, वो लाखों करोड़ों को तबाह होते हुए देखकर अपने सुख स्वादों पर उनके साथ अपना संबंध बनाएं और उनको नारकी जीवन से निकालें। लेकिन अब इसमें ही कि अगर हम उनको निकालने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वही है कि वो जिस आग में जल रहे हैं उसमें हम भी झुलस जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें कि किस तरह से हम कौन सा रास्ता अपनाएं? तो कहीं किसी में लिखा है कि नहीं, उनसे दूर रहें। तो यहाँ पर अब जो मैंने देखा कि अगर हम उनके साथ में रहते हैं तो हम भी झुलस रहे हैं, और कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अ, कि उनके अंदर अच्छे भाव आ जाएं, उच्च बन जाएं, या उसमें अपना मोह भी, दोनों ही बातें दिखाई देती हैं। अपनी तरफ से तो यही कोशिश है कि वो उच्च बन जाएं। तो इसमें यही है कि यहाँ पे बताया, तो यहाँ मेरी इसमें समझ में नहीं है कि हम क्या रास्ता अपनाएं। अगर हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो उनकी जो भाव है, वाइब्रेशन है, वो हमें भी झुलसा रही है। और अगर हम दूर होते हैं तो फिर किस तरह से सही होंगे। तभी इस दुनिया का नरक किसी अंश तक दूर हो सकता है कि अगर हम भगवान की ज्योति शक्ति को नार की हृदयों तक पहुंचाने का संग्राम करेंगे, तभी दूर हो सकता है। तभी ऐसे संग्रामशील आत्माओं का जीवन सफल हो सकता है। यदि कोई आत्मा जीवन दाता की ज्योति शक्ति को पाकर यह चाहे कि कोई और चाहे मरे या जिए, परंतु मैं बच जाऊं, तो निश्चय कर लेना चाहिए कि वह ज्योति शक्ति उसके पास भी नहीं रहेगी, वह उनसे छीन जाएगी। ज्योति शक्ति उसके पास तब तक रहेगी जब तक वह अपनी सारी शक्तियों को औरों का भला करने में न लगा दे। अब यहाँ पे तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई, मेरे लिए ही क्वेश्चन मार्क आ गया कि आज मैं सुबह ही जब उठी कि कल मेरे साथ में कुछ ऐसी वो हुआ कि मेरे अपने ही रिलेशन में सिस्टर ही हैं, तो क्या नाम, थोड़ा गुस्से वाली है वो बहुत। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी देर में गुस्सा हो जाती है तो मनाने की कि भाई चलो, नहीं, हम बड़ी होते हुए भी मैं छोटी बन जाती हूँ।
लेकिन कल बिना कारण के फिर बहसबाजी ऐसी हो गई कि वो बढ़ती चली गई। तो उसमें इतना कि भाई पूरी रात फिर वो दिमाग में पूरी रात ही चलता रहा कि ठीक से नींद भी नहीं। तो मैंने फिर मन में अपने एक प्रण कर लिया और सुबह भी अपने लिए एक ऐसे ही पनिशमेंट भी लिया कि नहीं, मैं अब थोड़ा दूर रहूंगी। लेकिन अब यहाँ पर फिर से बताया गया है कि अब ये मैं पढ़ रही हूँ कि हमें उनका जो है कष्ट को दूर करना है, उनको नारकी जीवन से निकालना है। तो अगर हम किस तरह से निकालें, अगर हम उनसे रखते हैं रिश्ता तो फिर हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर बताया कि अपनी सारी शक्तियां लगाकर उनका भला करने में लगा दे। तो अगर शुभ, ये, मैं थोड़ा सा इस पे हाँ मैं पूछना चाह रही बोलूं। हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी। तो अ, जो मेरे को भी, मेरे साथ भी यही जद्दोजहद चल रही है कई दिनों से। तो जो मुझे थोड़ा बहुत भगवान का आदेश मिला है, वो इस तरीके से है कि पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप उसके भले के लिए कुर्बान हो जाओ। पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने लिए ज्योति शक्ति मांगो। जैसे ही आप मजबूत होते हो, आप उनके भले के लिए शुभ कामना करके, जितनी आप शुभ कामना करेंगे, जितना उनके भले की सोचेंगे, तो उतना हम उस चीज को कर पाएंगे जो भगवान कह रहे हैं कि बैठे मत रहो। हजारों में अगर आप हो तो जो करोड़ों बर्बाद हो रहे हैं, तो उठो, अपने आलस्य को त्यागो, अपने आप भागो। आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे आप अपराधी हो, सच में अपराधी हो, जो आज गाया है, अपराधी हैं हम। अ, तब तक अपराधी हैं जब तक हम दूसरे के भले के लिए खड़े नहीं हो जाते हैं। अब मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि उसमें लिखा है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बोध हुआ है, तो अगर आप ये बांटोगे नहीं, तो उस उसमें आप ये शक्ति जो आपको मिल रही है, ये भी छिन जाएगी। तो इसलिए मेरे को इस टाइम मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं, करके बहुत बोला अच्छा है। लगा। पूछने का ही था कि भाई अब मैं हाँ जी। किसका नाम लेके नहीं पूछ सकती थी, तो मेरे को यही लग रहा था। और इसमें दीदी एक ये भी है कि जैसे कि जब तक अगर हम मजबूत नहीं है तो फिर दूर रहें। नहीं, आप शुभकामना कीजिए। जैसे ही आप शुभकामना। शुभकामना करेंगे, यस। शुभकामना से आप उनसे डिटैच हो जाएंगे वैसे। और जो आप उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेश पहुंचा पाएंगे। शुभकामना। जितनी शुभ शुभकामना हो। ज्यादा करेंगे, एक जैसे ही मिनट मैं भी, अंजू जी, एक मिनट मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। शुभ हो। ऐसे है कि भगवान ने साथ में ये भी कहा है कि सभी अधिकारी नहीं है। भगवान भी सबको नहीं वो कर सके, वो उन्होंने भी समझा कि अधिकारी को ही कर सकते हैं। तो ये रेणु जी जिसकी बात कर रही है, जिस व्यक्ति की, जितना करो कि उसी को करना है। और हजारों हैं जो आसपास आपके उन अधिकारी हैं, उन पे प्रयास करो अपनी ताकत। डॉक्टर एक मरीज को नहीं पीछे पकड़ जाता कि ये नहीं बचता तो इसी को ही लगे रहना, औरों को भी देखना है। तो आसपास और देखो जो अधिकारी हैं वो प्रभाव लेंगे। क्योंकि सारे तो अधिकारी नहीं ना, आप सबको नहीं कर सकते। और अभी हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हर एक को अधिकार पहुंचा सकें, क्योंकि अभी हम भी कमजोर हैं। जो जी। ज्यादा शक्तिशाली कर्मचारी थे उनकी अलग बात थी। तो हर एक को में नहीं वो आ जाता कि वो कर सके। इसलिए आप निराश मत होएं, औरों पे करें, उनके साथ उनको छोड़ दें। वही ना, दिमाग में फिर वो बात उन पे अपनी ताकत ना खर्च करें, वही ताकत कहीं और खर्च करें। अपनी भी शांति बनाए रखें, उनके लिए शुभ कामना करते रहें। शुभकामना करें, वही सही तरीका है। वही रेणु जी, सही तरीका वही है कि आपसे बहन से हुई लड़ाई ठीक है, आप नहीं अलग रहिए, लेकिन नहीं उनके लिए करती, मेरे शुभकामना मन में, कीजिए दिल से। दिल मेरे से मन में शुभकामना बहुत कीजिए। है कि वो हाँ अच्छी बन जाए। हाँ, बस क्यों अच्छी बन सके। भाई ये तो हम कर ही सकते हैं ना। वो अनाधिकारी भी तभी आगे आएंगे जब उनको शुभकामना मिलती रहेगी, जितना संभव होगा। हम अपनी तरफ शुभकामना, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, वो करते रहे। और ये भी शुभकामना करें भाई मुझे अच्छे मिले। बहुत से दुनिया में भरे पड़े हैं, तो अच्छे लोग मिले, मैं औरों को कुछ बता सकूं।
तो शुभकामना करिए, बस वो बहुत शांति देती है और सही हथियार है। चलिए आप आगे चालू कीजिए अपना। शुभकामना से हम डिटैच भी रहते हैं, जैसे वो कह रहे हैं ना, हम उनके प्रभाव नहीं ले पाते, क्योंकि हमने शुभकामना का तीर इतना भयंकर छोड़ना है कि हम उनका कोई जो उनके तीर हैं वो हम तक ना पहुंच पाए। तो जितनी शुभकामना दिल से और हृदय से और जितनी गहरी होगी, तो हम उनसे डिटैच होके भी उन तक अपने प्रभाव पहुंचा सकते हैं, भगवान देवात्मा के देव प्रभाव पहुंचा सकते हैं। शुभ हो। हाँ, शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सबसे बड़ी है कि एक तो ना मेरे को यहाँ पे हर बात कर लेती हूँ कि जो मैं घर में भी नहीं कर पाती ना, तो अभी मेरे को लग रहा था कि नहीं करनी, मेरी पर्सनल बात है और इतना रिश्ता भी ऐसा है, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है सोल्यूशन निकलते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर आकर। और देखें कि मैंने सोचा, मैंने क्या करा, सुबह परलोक संदेश निकाल लिया कि उसमें मैंने एक चैप्टर था जो उसका हेडिंग अपने, फिर मैंने उसको बंद कर दिया भजन में। जैसे भजन सुनते हुए लास्ट वाले भजन में, और फिर से ये खोला। मुझे ये मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले कि इसको पढ़ने के लिए पर्पस से ही, और फिर मैंने इसे खोला, मुझे नहीं पता था इसमें क्या लिखा। तो ये भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं से ऊपर से ही है कि वो हमें पढ़वाते हैं, बुलवाते हैं कि नहीं यही पढ़ना है, कि यहीं से ही सोल्यूशन आएगा भी। तो शुभ हो उन शक्तियों का भी जो हमारे सोल्यूशन निकालती हैं, और आप सभी का ही जो हमें सही समय समय पे मार्गदर्शन देते हैं और बताते हैं कि हमें कैसे चलना है। और सभी का भी बहुत इसमें भला हुआ होगा कि मैं इसमें देखती हूँ कि जैसे अभी हम सुन रहे हैं जितने भी लोग, तो ये खाली मेरी समस्या नहीं होगी, और सभी का भी है कि वो इस समय निकल के आ गई। तो इससे हमें काफी भला इस डिस्कशन से या इससे जो सोल्यूशन निकला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ये अंजू शर्मा जी और सचदेवा जी ने दोनों अपने अपने, और ये अशोक अंकल जी ने, सभी ने जो बताया अपने अपने तरीके से कि भी शुभकामना करें। और साथ में ठीक है कि और लोग हैं बहुत सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनों में अपने बच्चों में ज्यादा जाते रहते हैं कि नहीं उन्हीं के पीछे ही पड़े रहेंगे, या जो हमें अपने दिखते हैं। तो उससे बचने का भी और भगवान से बल मांगते हैं कि किस तरह से हम शुभकामना करते हुए और स्ट्रांग बने कि उन तक अपनी बात पहुंचा पाए और उनका भी भला हो, शुभ हो। तो इसके आगे पढ़ूंगी मैं, थोड़ा समय है। यदि कोई आत्मा जीवन दाता की ज्योति शक्ति पाकर यह चाहे कि कोई और चाहे मरे या जिए परंतु मैं बच जाऊं, तो यहाँ पे मैं ये पढ़ चुकी हूँ, लाइनें फिर से हैं। तो ऐसा नहीं है वो उनकी शक्ति छिन जाएगी। यहाँ पे बताया है कि अगर हम चाहेंगे कि सिर्फ हम अपना ही भला करें, तो इसमें फिर शुभकामना ही निकल के आती है, और फिर उसमें हम अपने आप को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएं कि उनका सामना कर पाए। सबसे पहले तो हमें अपने आप में इतना बल लाना है कि हम भी अगर देखो थोड़ा गुस्से में बोला तो हमें उसका शांत होकर सुनना चाहिए था, हम भी गुस्से में ही आ गए। तो इसमें यही है कि हमारे अंदर इतना बल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए पहले उन सब का सामना करने के लिए। और वही शुभकामना तो हम सभी करते हैं, बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर नीच भाव है वो थोड़े से वो हो जाते हैं कि जैसा सामने वाले ने बोला वैसा ही हम भी बोल देते हैं। तो उसके लिए और ज्यादा हम प्रार्थना पहले अपने लिए ही करें कि हम उस रो में ना बहें। जीवन दाता और उनके आगे है ये प्रेमकों और भक्तों ने विविध संग्राम, दुखों और कष्टों में से गुजर कर उनका कल्याण किया है। तो ये पढ़ के मुझे और हिम्मत आ रही है कि नहीं, अब मुझे नहीं छोड़ना नहीं है, कि नहीं भला करना है। यह आत्मिक कल्याण पाकर यदि वह दूसरे के भले में अपने आप को अर्पण न करें, तो ये कैसा कठोर और पापी है। किस मुंह को लेकर वह कह सकता है कि मैं श्री देव गुरु भगवान का सेवक हूँ, साधन करता हूँ, उपदेश सुनता हूँ, सत्संगों में जाता हूँ, मैं सेवक व्रत पर गया था।
देव उत्सव और महोत्सव पर गया था, उसके यह सारे शब्द निरर्थक हैं। तो अब मेरे को और ज्यादा इसमें क्या मिल रही है, जैसे हिम्मत की मेरे को ही बताया जा रहा है, तो ये भी ऊपर की शक्तियों का ही कोई वो होगा कि मेरे से पढ़वाया गया, नहीं तो मैं आज बिल्कुल नहीं इसको, मतलब लास्ट वाले भजन तक मैंने वो वाली बुक खोली हुई थी और मैंने मन में ठान लिया था कि अब मैं दूर रहूंगी, कम बात करूंगी, कि घर में भी हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तू इस फालतू में बातें करती रहती है। तो अभी आया हिम्मत नहीं कि भाई हमें शुभकामना करते हुए थोड़ा थोड़ा, कि जब हम खुद से भी स्ट्रांग बनेंगे पहले, तो ये हम सबके लिए भी है जो भी सुन रहे हैं, कि हमें किस तरह से, अगर जो हमारे आसपास में हमारे रिलेशन में सभी तरह के लोग हमें मिलते हैं, पड़ोस में और घर में भी, तो उनसे कैसे निपटना है। एक हमारी आज समस्या का ये समाधान भी मिल रहा है हमें, और हमें उनसे दूर नहीं रहना, उनको बचाते हुए आगे निकलना है, उनको भी बचाना है। उसने तो अब तक केवल कानों का रस लाभ किया, आगे जीवन की आकांक्षा अभी उसके भीतर उत्पन्न नहीं हुई। अपने अस्तित्व का बोध अब उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। अपने अस्तित्व की रक्षा का भाव उसके भीतर अभी जागृत नहीं हुआ। कोई अस्तित्व तभी रक्षा पाने का अधिकारी हो सकता है जब वह और अस्तित्वों की रक्षा का भार अपने सिर पर लेकर उसके लिए सेवाकारी प्रमाणित हो। कोई जीवधारी, चाहे वह उद्भिद जगत का हो, पशु जगत का या मनुष्य जगत का, तब तक जीवित रहता है जब तक वह दूसरों के लिए सेवाकारी प्रमाणित होता है। जो औरों के काम नहीं आता वह खत्म हो जाता है। उसके अस्तित्व का इस विश्व में कोई ठिकाना नहीं है। बड़े धन्य भाग उस आत्मा के हैं जिसको अपने अस्तित्व का, विशेषकर अपने आत्मा का बोध हो जाए। अपनी नीच गतियों से जो विकार, गंदगी, बदबू अपने भीतर भर चुका है, उसके देखने के योग्य हो सके, उसके दूर करने के लिए शुभ चिंताओं और शुभ कर्मों में संग्रामशील हो सके, जीवनधारी होकर वह जीवन का आकांक्षी बन सके, जिन नियमों के द्वारा जीवन का आहार प्राप्त हो, उन नियमों का पालन करे। ये लाइन मैं दोबारा पढ़ूंगी कि हमें किन नियमों का, जिन नियमों के द्वारा जीवन का आहार प्राप्त हो। हम कितनी बार दिन में आहार खाते हैं, तो हमें जीवन का आहार भी मालूम होना चाहिए, उन नियमों का पालन कर सकें। यदि वह जीवन के नियमों का पालन नहीं करता, तो जीवन की आकांक्षा रखकर भी वह अपने अस्तित्व को इस विश्व के भीतर कायम नहीं रख सकता। यह नितांत आवश्यक है कि वह अपने हृदय को विकारों से शुद्ध करे, जीवन दाता के साथ अपने हृदय को जोड़े, उनकी ज्योति शक्ति को दिनों दिन अधिक से अधिक लाभ करे और अंधकारग्रस्त हृदयों तक उस ज्योति शक्ति को पहुंचाना अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर रात दिन संग्राम करे। ये हमें करना है, रात दिन संग्राम करते हुए चले। जितना वह ऐसा संग्राम करेगा, उतना ही इस विश्व में अधिक से अधिक काल तक जीवित रहने के योग्य बन सकेगा। ये परलोक की आत्मा के बारे में है कि वहां की आत्मा का जीवन लंबा हो जाएगा। यह नियम है जिसका पालन करके प्रत्येक जीवधारी इस विश्व में अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है, और यहाँ का जीवन भी लंबा होता है। जब हम अच्छे काम करते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और फिर ऊपर से भी हमें मदद मिलती है कि वो जीवन को, कि मैंने परलोक संदेश में भी पढ़ा कि उनको जीवन उनका जो है मदद करते हैं कि जीवन लंबा होता है। नहीं तो हमारे दिमागों में यही रहता था कि मेरे में तो जितनी उम्र लिखी है उतनी ही हमें मिलती है,
तो ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा कि अगर हम अच्छे कामों में लगते हैं तो वहां से भी हमें मदद मिलती है। तो यहाँ का भी और वहां ऊपर का तो है ही है, परलोक में भी आत्मा का जीवन लंबा होता है। यूं ही अपने दिल को झूठी तसल्ली देकर कोई प्राणधारी नहीं बच सकता। जो हृदय स्वयं बचे, औरों को बचाने का संग्राम करें, उसको जितना धन्यवाद दिया जाए थोड़ा है। ऐसा हृदय बहुत सम्मान का पात्र है, जिस उसको विविध प्रकार के विघ्न बाधाओं में से गुजरना होगा। किसी प्रकार का दुख और क्लेश इस रास्ते पर चलते हुए आ जाए तो उसका हृदय डावाडोल न हो। अभी जैसे हमारा हो रहा था ना कि हमें डावाडोल नहीं होना है। वह यह समझे कि सारे दुख और क्लेश जो मुझे अपना भला करने और दूसरों के भले के संग्राम में लगने से आते हैं। जो भी दुख और क्लेश हमें अपना भला करने या दूसरों का भला करने में आते हैं, वह सदा रहने के लिए नहीं है। अभी बहुत सारे, देखो हमें यहाँ पे भी कितनी सारी तसल्ली मिल रही है। जो दुख और क्लेश है वह सदा के लिए नहीं है, यह बहुत थोड़े दिनों के लिए हैं। एक ना एक दिन इसका अंत हो जाएगा। आरंभ में थोड़ी दूर चलकर और थोड़ा संग्राम करके धीरे धीरे रास्ता साफ होता जाता है। शुभ हो, समय हो गया। और बहुत ही इसमें मेरा को आज प्रेरणा मिली और बाकी लोगों ने भी बताया। तो सबसे पहले तो सहायकार शक्तियों का शुभ हो, ये जिन्होंने श्रद्धेय जी ने लिखवाया उनका शुभ हो। तो जब मैं पढ़ती हूँ तब भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे कि मेरे लिए लिखा गया है। और अभी आज तो बहुत ज्यादा ही मुझे महसूस हो रहा है इस समय पढ़ते हुए, और ये पढ़वाया भी गया है। ये मेरा विचार नहीं था। शुभ हो उन सभी शक्तियों का, आप सबका भी शुभ हो। कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। श्रीमान जी प्रार्थना करा दी। शुभ हो जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। बहुत सेंसिटिव विषय है। श्रद्धा जी के संदेश बहुत ही सुंदर है। मैंने कई बार पढ़े हैं, 6 खंड हैं ये और बहुत शानदार है। और मैंने तो कई बार उनके इंडेक्स बनाए हैं अपनी ओर से, और फिर मुझे बदलने पड़े हैं। बाद में कुछ और नई चीज समझ आती है। तो कितना सुंदर है, कितना हमें तो पहले हमारे मन की दुविधा घटती है, कम होती है। दूसरों के प्रति शुभ कामना करने से कम उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना करने से बचते हैं। और धीरे धीरे यदि वो अधिकारी है तो उसके हृदय के द्वार भी शुभ कामना खटकाती है। उसके अंदर भी कुछ न कुछ कहीं से प्रेरणा पैदा होती है। तो ऐसी कितनी श्रद्धा जी ने घटनाएं लिखवाई हैं इसमें। बहुत ही सुंदर उपदेश है। और आपने इतना सेंसिटिव विषय चुना और धर्म संबंधियों ने अपने अपने अनुभवों से बहुत अच्छी डिस्कशन रही, अवगत कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो पूज्य भगवान के श्री चरणों में शुभ कामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अलौकिक धर्म जगत के, अलौकिक धर्म भवन के अलौकिक शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है, समय के साथ साथ और मजबूत और सशक्त और सुदृढ़ होने के लिए है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन अधिकारी आत्माओं के लिए, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्माओं के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, जीवन मार्ग प्रदर्शन करने वाला और धर्म मार्ग पर चलने में स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितने बलिहार जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है।
हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक बुद्धियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, सुपात्र जन, धर्म जिज्ञासु जन वर्तमान है, आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक किसी विधि से पहुंच सके, उन सबके शुभ का मार्ग प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपके मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को उपलब्ध कर सकें और सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी हो सके। हे दाता, हे का नीचे उन सब को सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे सभी प्रियजनों का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 और फिर रात को 8:40 से 9:30 बजे तक। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ हो।